स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सबके लिए एकादशी कब है ये जानकारी मैं लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबको एकादशी की और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और एकादशी कब है फ्रेंड्स? 6 को या 7 को है। तो विजय एकादशी आने वाली है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो फाल्गुन मास की एकादशी है। तो कब आने वाली है, कौन सा 6 को है या 7 को है? तो फ्रेंड्स इसके मैं आपको अभी जानकारी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, एकादशी तो 6 तारीख को शुरू होने वाली है। 6 मार्च को आरंभ होगी, सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 7 तारीख को 4:13 पर पूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये 6 तारीख की करनी है, क्योंकि 6 बजे शुरू होने वाली है। तो ये 6 तारीख को ही जिस दिन हमको उदिता स्थिति में जो एकादशी प्राप्त होती है, हम वही एकादशी करते हैं। तो ये प्रारंभ हो रही है सुबह के समय में, तो 6 तारीख को ही करनी है। इसका पारना का समय क्या करना है? तो पारना 2 बजे से लेके आप 4 बजे तक, 4:30 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एकादशी के करने से क्या पुण्य फल मिलते हैं, अभी इसके बारे में आप सुन लीजिए फ्रेंड्स। और श्री स्वामी समर्थ चैनल, यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और रेमेडीज करते रहिए, हमेशा हंसते रहिए और खुश रहिए। और आज की जो कथा है विजय एकादशी की, वो अवश्य सुने। जो लोग, आप अगर उपवास भी नहीं कर सकते तो कथा भी सुनेंगे तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है। तो एकादशी सुनने में भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ग्रंथ में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, विजय एकादशी करने से हर काम में विजय देने वाली एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। हर काम में विजय प्राप्त कराती है। हर कोई भी काम हो, जिसमें भी आप विजय चाहते वो काम में आपको विजय मिलेगी। इस पर अभी इस संबंध में आपको कथा बताती हूँ, जो कथा राम जी की है। श्री राम जब वनवास में गए थे, इनके ऊपर कथा आती है। तो युधिष्ठिर ने श्री हरि कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, इसका क्या महत्व है, इसका महात्म्य क्या है? तो इस व्रत से करने से क्या काम होते हैं, उसके करने का क्या लाभ है, तो मुझे सही तरह से बताइए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा है कि सुनो, इसको सुनने मात्र से हमको श्रवण मात्र से भी हमको हमारे 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा कल्याण होता है। तो एक बार श्री हरि कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा था कि हे भगवान, इसका विधान क्या है? नारद जी बोले कि समस्त पापों का नाश करने वाली त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का जब वनवास हो गया था, तब पंचवटी में निवास करते थे। तो रावण ने सीता माता का हरण किया था। तभी श्री राम जी ने व्याकुल होकर सीता माता को जब खोजने के लिए वो निकले, तब मरणासन जटायु के पास गए। तो उन्होंने सीता माँ का जब पता पूछा, तो पता पूछने के बाद जब उन्हें पता बताया तो वो स्वर्गवास हो गए जटायु जी। उसके पश्चात श्री हरि राम ने सीता माता को खोजने के लिए श्री राम माता जी को खोजते खोजते जब वो बाली के पास गए, तो बाली से उन्होंने मित्रता की। फिर बाली की मित्रता करने के हनुमान जी के साथ लेके उन्होंने लंका का पता लगाया और माता सीता का पता लगाया। वानर सेना सहित सब लोगों ने प्रस्थान किया समुद्र को। जब उन्होंने समुद्र देखा बहुत बड़ा, तो समुद्र को लांघने के लिए जब उनको उपाय नहीं सूझा, तभी श्री राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि अभी हमको इतना बड़ा समुद्र लाना है तो हम कैसे लान सकते हैं? वहाँ पे वक्दाल्यभ नाम के ऋषि थे। श्री राम प्रभु जो हरि थे, वो तो उनको सब पता था। वो तो उनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको तो खुद भगवान थे, पता नहीं होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मर्यादा थी, उनको मर्यादा पुरुष इसलिए कहा जाता है। मर्यादा का मतलब होता है कि उनको देव होने के बाद भी अपनी उनको जो मर्यादा है उन्होंने पालन की। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ तो मैं सब कुछ अपना प्रकट कर लूँ या उसको लांग लूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नॉर्मल मनुष्य से उन्होंने जीवन उनका व्यापन किया था, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो जब ऋषि मुनि से पूछा गया, तब ऋषि मुनि ने बताया है कि इसका उपाय ऐसा है, आपको लंका को जीतने के लिए जो उपाय बताता वो आपको करना पड़ेगा। आपको ऋषि मुनि ने बताया कि आपको विजया एकादशी आती है, वो आपको अवश्य करना पड़ेगी। वो आप करें, एकादशी का उपवास आप करेंगे तो आपके जो मनोकामना है सब सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे और आप लंका पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब इस प्रकार से ऋषि मुनि ने उनको बताया, उस प्रकार से उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक करेंगे तो ही आपका इसका पूर्ण फल मिलता है। वो तो भगवान जब उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर उन्होंने उपवास किया, 10वीं से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले बहुत वीडियो बताए है कि
जब उपवास करते एकादशी का दशमी से एक समय भोजन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, जो भी है दशमी को एक समय भोजन करना है। एकादशी को तो अन्न ग्रहण नहीं करना, आप सबको पता ही है। एकादशी को भी एक समय भोजन करना है, उसके पश्चात भी आपको ब्राह्मण भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना है। तो जो बेसिक से नियम फ्रेंड्स तो आप सबको पता है, एक समय भोजन करना है, दातुन नहीं करनी है, साबुन नहीं लगानी है, झूठ नहीं बोलना है, रात भर जागरण करना है, रात भर नहीं कम से कम 12 बजे तक करना है, और श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना है। ये बेसिक से नियम है फ्रेंड्स। और आपको विशेष बात बताती हूँ फ्रेंड्स, ये एकादशी पे जो भी आप उपाय करते हैं या जो भी आप कर्मकांड करते हैं, इसका हमको करोड़ों गुना पुण्य फल मिलता है और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब श्री हरि राम ने एकादशी का उपवास किया तो उनको समुद्र ने जाने के लिए उनको मार्ग दिया, तो समुद्र भी उनको जाने के लिए मार्ग नहीं दे रहा था। तो आप सोचिए, वो भगवान है, वो चाहे तो कैसे भी उनको पार कर सकते थे, उनके पास बहुत सारे उपाय, तो भगवान है। उन्होंने अपन मर्यादा का पालन किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं। उन्होंने भगवान होकर उपवास किया विजय एकादशी का, तभी उनको विजय प्राप्त हुई। और तभी उन्होंने हनुमान जी के साथ, हनुमान जी ने रावण को लंका पे आक्रमण किया, फिर रावण को श्री हरि राम ने मारा, पता लगाया माता सीता का, उसके बाद ही उनकी विजय हुई। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि वानर के साथ आपने हनुमान जी के साथ, वानर सेना के साथ सबको लेके लंका पे विजय प्राप्त की, क्योंकि विजय एकादशी का उन्होंने व्रत किया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कथा आती है। ये कथा मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताई है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में ही बताई गई है। तो ये कथा है फ्रेंड्स, आपको सुनने मात्र से भी आपको करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है, क्यों तो हम श्रवण करते हैं, सुनते, उसका भी पुण्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इस प्रकार से श्री स्वामी समर्थ।